देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अलात प्रकरण चल रहा है और आज है 12वां श्लोक। कारणाद्यनन्यत्व मतः कार्यमजं यदि जायमानाद्धि वैकार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवम्। यदि कारण से कार्य की अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मत में कार्य भी अजन्मा है, और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होने वाले कार्य से अभिन्न होने पर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है। यदि तुम्हें अजन्मा कारण से कार्य की अनन्यता इष्ट है तो तुम्हारे मत में यह बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है, किंतु कार्य है और अजन्मा है, यह तुम्हारे कथन में एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा कार्य और कारण की अनन्यता होने पर उत्पत्तिशील कार्य से अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गी का एक अंश तो पकाया जाए और दूसरा संतान उत्पत्ति के योग्य बनाए रखा जाए। इसके सिवा और भी अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै जाता च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते। जिसके मत में अजन्मा वस्तु से ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है, उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टांत नहीं है, और यदि जात पदार्थ से ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है। जिस वादी के मत में अनुत्पन्न वस्तु से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टांत नहीं है। अतः तात्पर्य यह हुआ कि दृष्टांत का अभाव होने के कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अज वस्तु से किसी की उत्पत्ति नहीं होती, और जब किसी जात उत्पन्न होने वाली वस्तु से कार्य वर्ग की उत्पत्ति मानी जाती है तो वह भी किसी अन्य जात वस्तु से उत्पन्न होनी चाहिए, और वह किसी और ही से उत्पन्न होनी चाहिए। इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती, अर्थात अनवस्था उपस्थित हो जाती है। हेतु और फल के अन्योन्य कारणत्व में दोष। जिस अवस्था में इसकी दृष्टि में सब आत्मा ही हो गया है, इस श्रुति ने जो परमार्थतः द्वैत का अभाव बतलाया है उसी को आश्रित करके कहते हैं। हेतुरादिः फलम येषाम् आदिर्हेतुः फलस्य च हेतोः फलस्य चानादिः कथम तैरूप वर्ण्यते। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, वे हेतु और फल के अनादित्व का प्रतिपादन कैसे करते हैं। जिन वादियों के मत में हेतु अर्थात धर्मादि का आदि कारण देहादि संघात रूप फल है तथा देहादि संघात रूप फल का आदि कारण धर्म अधर्म आदि हेतु है, अर्थात जो धर्मादि को शरीर आदि की प्राप्ति का कारण और शरीर को धर्मादि संपादन का कारण मानते हैं। इस प्रकार हेतु और फल का एक दूसरे के कार्य कारण रूप से सकारणत्व बतलाने वाले उन लोगों द्वारा हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात उनका यह कथन सर्वथा विरुद्ध है। नित्य कूटस्थ आत्मा की हेतु फलात्मकता तो किसी प्रकार भी संभव नहीं है। वे किस प्रकार विरुद्ध मत को मानते हैं सो बतलाया जाता है। हेतुरादिः फलम येषाम् आदिर्हेतुः फलस्य च तथा जन्म भवेत् तेषां पुत्रा जन्म पितुर्यथा। जिनके मत में हेतु का कारण फल है और फल का कारण हेतु है, उनकी मानी हुई उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना। हेतु से उत्पन्न होने वाले फल से ही हेतु का जन्म मानने वाले उन लोगों के मत में ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्र से पिता का जन्म बतलाने में। यदि तुम ऐसा मानते हो कि उपर्युक्त विरोध मानना उचित नहीं है तो संभवे हेतु फलयोर
रेषितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्माद् संबंधो विषाणवत्। तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ उत्पन्न होने में तो दाएं बाएं सींगों के समान परस्पर कार्य कारण रूप संबंध ही नहीं हो सकता। तुम्हें हेतु और फल की उत्पत्ति में क्रम अर्थात पहले हेतु होता है और फिर फल, इस प्रकार दोनों का पौर्वापर्य खोजना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार गऊ के साथ साथ उत्पन्न होने वाले दाएं और बाएं सींगों का परस्पर संबंध नहीं होता, उसी प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने पर तो हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण रूप से संबंध ही नहीं होगा। उनका किस प्रकार संबंध नहीं होगा सो बतलाते हैं। फलादुत्पद्यमानः सन् न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलम् उत्पादयिष्यति। तुम्हारे मत में यदि हेतु फल से ही उत्पन्न होता है तो वह हेतु रूप से सिद्ध ही नहीं हो सकता, और असिद्ध हेतु फल को उत्पन्न कैसे करेगा। जन्य अर्थात जो स्वतः प्राप्त नहीं है, उस शशश्रृंग के समान असत फल से उत्पन्न होने वाला होने पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसी का जन्म नहीं हो सकता। इस प्रकार शशश्रृंग के समान जिसकी स्वतः उपलब्धि नहीं है, वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे मत में किस प्रकार फल उत्पन्न कर देगा। एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले तथा शशश्रृंग के समान सर्वथा असत पदार्थों का कार्य कारण भाव से अथवा किसी और प्रकार कभी संबंध नहीं देखा गया, यह इसका अभिप्राय है। यदि हेतुः फलात् सिद्धिः फल सिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्व निष्पन्नम यस्य सिद्धिरपेक्षया। तुम्हारे मत में यदि फल से हेतु की सिद्धि होती है और हेतु से फल की सिद्धि होती है, तो उनमें पहले कौन हुआ, जिसकी अपेक्षा से कि दूसरे का आविर्भाव माना जाए। हेतु और फल के कार्य कारण भाव का असंबंधता दोष से निराकरण कर दिया जाने पर भी यदि तुम हेतु और फल की एक दूसरे से सिद्धि मानते ही हो, तो इन हेतु और फल में से पहले कौन हुआ सो बतलाओ। जिसकी पूर्व सिद्धि की अपेक्षा से पीछे होने वाले की सिद्धि मानी जाए, यह इसका तात्पर्य है। और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं बतलाया जा सकता, तो अशक्तिर्परिज्ञानं क्रम कोपो अथवा पुनः एवं ही सर्वथा बुद्धैर अजातिः परिदीपिता। यह अशक्ति अर्थात असामर्थ्य, अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त क्रम का भी विपर्यय हो जाता है, क्योंकि इनके पूर्वापरत्व का ज्ञान न होने से इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होने वाला कार्य है, ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता। इस प्रकार उन बुद्धिमानों ने सर्वथा अजाति को ही प्रकाशित किया है। यह अशक्ति तुम्हारा अपरिज्ञान, तत्व का अविवेक अर्थात मूढ़ता ही है, अथवा तुमने जो एक दूसरे का पौर्वापर्य रूप यह क्रम बतलाया है कि हेतु से फल की सिद्धि होती है और फल से हेतु की, उसका कोप अर्थात विपर्यास अन्यथा भाव हो जाएगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार हेतु और फल का कार्य कारण भाव असंभव होने के कारण एक दूसरे के पक्ष का दोष बतलाने वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात पंडितों ने सबकी अजाति अनुत्पत्ति ही प्रकाशित की है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, हमने जो कहा कि हेतु और फल का परस्पर कार्य कारण भाव है, सो तुमने हमारे शब्द मात्र को पकड़कर छलपूर्वक ऐसा कह दिया कि जैसे पुत्र से पिता का जन्म होना है, दाएं बाएं सींगों के समान उनका परस्पर संबंध ही नहीं हो सकता इत्यादि। हमने असिद्ध
हेतु से फल की सिद्धि अथवा असिद्ध फल से हेतु की सिद्धि कभी नहीं मानी। तो फिर क्या माना है? हम तो बीज और अंकुर के समान केवल उनका कार्य कारण भाव मानते हैं। सिद्धांती कहते हैं इस पर हमें यह कहना है कि बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समोहि सह नहीं साध्य समो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते। बीजांकुर नाम का जो दृष्टांत है वह तो सदा साध्य के ही समान है, और जो हेतु साध्य के ही सदृश होता है वह साध्य की सिद्धि में उपयोगी नहीं होता। बीजांकुर नाम का जो दृष्टांत है वह तो साध्य के ही समान है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। यदि कहो कि बीज और अंकुर का कार्य कारण भाव तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनमें से पूर्व अंकुर और फल को परवर्तियों के समान आदिमान माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीज से उत्पन्न हुआ दूसरा अंकुर आदिमान है, उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अंकुर से उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आदिमान है। इस प्रकार पूर्व अंकुर और पूर्व बीज आदिमान ही है। अतः संपूर्ण बीजांकुर वर्ग का प्रत्येक बीज और अंकुर आदिमान होने के कारण किसी का भी अनादि होना संभव है। यही न्याय हेतु और फल के विषय में भी समझना चाहिए। यदि कहो कि बीजांकुर परंपरा तो अनादि हो ही सकती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका एकत्व नहीं माना गया। हेतु फल का अनादित्व प्रतिपादन करने वालों ने बीज और अंकुर से भिन्न बीजांकुर परंपरा अथवा हेतु फल परंपरा नाम का कोई एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना। अतः वे लोग हेतु और फल का अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? यह कथन बहुत ठीक है। इसके सिवा अनुपपत्ति होने के कारण भी हमारा कथन छल नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि लोक में प्रमाण कुशल पुरुषों द्वारा साध्य की सिद्धि के लिए साध्य के ही सदृश हेतु का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ हेतु शब्द का अभिप्राय दृष्टांत है, क्योंकि वह उसी का ज्ञापक है। यहाँ दृष्टांत का ही प्रकरण भी है, हेतु का नहीं। अजातवाद निरूपण। पंडितों ने अजाति को ही किस प्रकार प्रकाशित किया है, इस पर कहते हैं पूर्वापरा परिज्ञानम अजातेः दीपकम जायमानाद्धि वै धर्मात् कथम पूर्वम न गृह्यते। हेतु और फल के पौर्वापर्य का जो अज्ञान है वह अनुत्पत्ति का ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य सचमुच उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों नहीं ग्रहण किया जाता। यह जो हेतु और फल के पौर्वापर्य का अज्ञान है वह अजाति का ही परिदीपक अर्थात ज्ञापक है। यदि कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किया जाता है तो उससे पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं ग्रहण किया जाता। उत्पन्न होने वाली वस्तु को ग्रहण करने वाले पुरुष द्वारा उसकी उत्पत्ति का कारण भी अवश्य ग्रहण किया जाना चाहिए, क्योंकि जन्य और जनक पदार्थों का संबंध अनिवार्य है। इसलिए तात्पर्य यह है कि यह अजाति का ही प्रकाशक है। सदसदादिवादों की अनुपपत्ति। इसलिए भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु स्वतो वा परतो वापि न किंचिद वस्तु जायते। स्वतो वा परतो वापि न किंचिद वस्तु जायते। सदसद्वापि न किंचिद वस्तु जायते। स्वतः अथवा परतः किसी भी प्रकार कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सत असत अथवा सद शत ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अपने से, दूसरे से अथवा दोनों ही से सत असत अथवा सद असत रूप से उत्पन्न नहीं होती। किसी भी प्रकार उसका जन्म होना संभव नहीं है। जिस प्रकार घड़ा उसी घड़े से उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी वस्तु स्वयं अपने अपरिनिष्पन्न
अर्थात पूर्णतया तैयार न हुए स्वरूप से स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती और न किसी अन्य से ही अन्य की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे घट से पट की अथवा पट से पटांतर की, तथा इसी तरह विरोध होने के कारण दोनों से भी किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार की घट और पट दोनों से घट या पट कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कहो कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है और पिता से पुत्र का जन्म होता है तो ठीक है, परंतु उत्पन्न होता है ऐसा शब्द और उसकी प्रतीति मूर्खों को ही हुआ करती है। विवेकी लोग तो उन शब्द और प्रतीति की वे सत्य हैं अथवा मिथ्या इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं, किंतु परीक्षा की जाने पर तो शब्द और उसकी प्रतीति की विषयभूत घट अथवा पुत्रादि रूप वस्तु केवल शब्द मात्र ही है, जैसा कि वाचारंभणम इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। यदि वस्तु सत विद्यमान है तो मृत्तिका और पिता आदि के समान सत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि असत है तो भी शस श्रृंगादि के समान असत होने के कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती, और यदि सदसत है तो भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाव वाली होनी असंभव है। अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती। इसके विपरीत जिन बौद्धों के मत में जन्म क्रिया का ही जन्म होता है, इस प्रकार जो क्रिया कारक और फल की एकता तथा वस्तु का क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही युक्ति शून्य हैं, क्योंकि यह ऐसा है। इस प्रकार निश्चय करने के क्षण से दूसरे ही क्षण में स्थिति न रहने के कारण पदार्थ का अनुभव नहीं हो सकता और बिना अनुभव हुए पदार्थ की स्मृति होना असंभव है। हेतु फल का अनादित्व उनकी अनुत्पत्ति का सूचक है। यही नहीं, हेतु और फल का अनादित्व स्वीकार करने वाले तुम्हारे द्वारा तो बलात् हेतु और फल की अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली गई है। सो किस प्रकार? हेतुर्न जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते। अनादि फल से कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार स्वभाव से ही अनादि हेतु से फल की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तु का कोई आदि कारण नहीं होता उसका आदि जन्म भी नहीं होता। अनादि अर्थात आदि रहित फल से हेतु उत्पन्न नहीं होता। जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि फल से तो तुम हेतु का जन्म मानते ही नहीं हो, और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि आदि रहित अर्थात अजन्मा हेतु से बिना किसी निमित्त के स्वभावतः ही फल की उत्पत्ति हो जाती है। अतः हेतु और फल का अनादित्व मानने वाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि लोक में जिस वस्तु का आदि कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात पूर्वोक्त जन्म भी नहीं होता। जिसका कोई कारण होता है उसी का जन्म भी माना जाता है, कारण रहित पदार्थ का नहीं। बाह्यार्थवाद निरूपण। पूर्वोक्त अर्थ को ही पुष्टि करने की इच्छा से फिर दोष प्रदर्शित करते हैं। प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयेनाश्रितः संक्लेशस्योपलब्धेश्च परतंत्रा स्थिता मता। प्रज्ञप्ति शब्द स्पर्श आदि ज्ञान को सन्निमित्त बाह्य विषय युक्त मानना चाहिए, नहीं तो शब्द स्पर्श आदि द्वैत का नाश हो जाएगा। इसके सिवा अग्निदाह आदि क्लेश की उपलब्धि से भी अन्य मतावलंबियों के शास्त्र द्वारा प्रतिपादित द्वैत की सत्ता मानी गई है। प्रज्ञान अर्थात शब्दादि प्रतीति का नाम प्रज्ञप्ति है, वह सनिमित्त ही है, वह सनिमित्त है। निमित्त कारण अर्थात विषय को कहते हैं। अतः सनिमित्त सविषय यानी अपने से अतिरिक्त विषय के सहित है, ऐसी हम उसके विषय में प्रतिज्ञा करते हैं।
अर्थात हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति यानी शब्दादि प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है। अन्यथा उसे निर्विषय मानने पर तो शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और लोहित आदि प्रतीति की विचित्रता रूप द्वैत का नाश हो जाएगा, अर्थात उसके नाश यानी अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। और प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत का अभाव है नहीं। अतः प्रत्यय वैचित्र रूप द्वैत की उपलब्धि से परतंत्र यानी दूसरों के शास्त्र उन परकीय तंत्रों का, अर्थात परकीय तंत्रों के आश्रित जो प्रज्ञान के अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ हैं, उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। केवल प्रकाश मात्र स्वरूपा प्रज्ञप्ति की यह विचित्रता नील, पीत आदि बाह्य आलंबनों की विचित्रता के सिवा केवल स्वभाव भेद से ही होनी संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्फटिक के समान नील, पीतादि उपाधियों को आश्रय किए बिना यह विचित्रता नहीं हो सकती। इसके सिवा इसलिए भी दूसरों के शास्त्रों के आश्रित ज्ञान व्यतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्निदाह आदि के कारण से होने वाला संक्लेश यानी दुख उपलब्ध होता है। संक्लेश का अर्थ संक्लेशन अर्थात दुख है। यदि विज्ञान से अतिरिक्त दाहादि का निमित्त भूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ न होता तो दाहादि जनित दुख उपलब्ध नहीं होना चाहिए था, किंतु उपलब्ध होता ही है। इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञान मात्र में क्लेश होना संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया है। विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवाद निषेध। इस विषय में हमारा कथन है कि प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात्, निमित्तस्यानिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात्। पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व स्वीकार करते हो, परंतु तत्व दृष्टि से हम उस विषय का अविषयत्व मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार दुखमय द्वैत की उपलब्धि रूप युक्ति के अनुसार तुम प्रज्ञप्ति का सविषयत्व स्वीकार करते हो, परंतु युक्ति दर्शन वस्तु की यथार्थता के ज्ञान में कारण है। अपने इस सिद्धांत में तुम स्थिर हो जाओ। बाह्यार्थवादी कहिए उससे क्या आपत्ति होती है? विज्ञानवादी, हमारा कथन है कि प्रज्ञप्ति के आश्रय रूप से स्वीकार किए हुए घटादि विषय का हम अविषयत्व, प्रतीति का अनाश्रयत्व अर्थात विचित्रता का अहेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं? भूत दृष्टि से अर्थात परमार्थ दृष्टि से। जिस प्रकार अश्व से महिष पृथक है, उस प्रकार मृत्तिका के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर घट उससे पृथक सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार तंतु से पृथक पट और अंशु से पृथक तंतु भी सिद्ध नहीं होते। तात्पर्य यह है कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्व को देखते देखते शब्द प्रतीति का निरोध हो जाने पर हम कोई भी विषय नहीं देखते। अथवा यूँ समझो कि जिस प्रकार रज्जु आदि में आरोपित सर्पादि वस्तुतः प्रतीति के आलंबन नहीं है, उसी प्रकार अभूत दर्शन के कारण हम बाह्यार्थों को प्रतीति का आलंबन नहीं मानते। भ्रांति दृष्टि के विषय होने के कारण इन निमित्तों का अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव होने पर इनकी भी उपलब्धि नहीं होती। सोए हुए समाधिस्थ और मुक्त पुरुषों को उनकी भ्रांति दृष्टि का अभाव हो जाने पर आत्मा से अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष को दिखाई देने वाली वस्तु उन्माद शून्य मनुष्य को भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस कथन से द्वैत दर्शन और क्लेश की उपलब्धि दोनों ही का निराकरण किया गया, क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं। इसलिए चित्तम न संस्पृष्ट्यर्थम नार्थाभासम तथैव च
अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्। चित्त किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभास का ही ग्रहण करता है, क्योंकि पदार्थ है ही नहीं, इसलिए पदार्थाभास भी उस चित्त से पृथक नहीं है। चित्त होने के कारण ही स्वप्न चित्त के समान बाह्य आलंबन के विषयभूत किसी पदार्थ को स्पर्श नहीं करता और ना अर्थाभास को ही ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेतु से ही स्वप्नगत पदार्थों के समान जागृत अवस्था में भी शब्दादि बाह्य पदार्थ है नहीं और न चित्त से पृथक अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थों के समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह स्वप्न में भासा करता है। घटादि के ना होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होना, यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था में अविपरीत सम्यक ज्ञान कब होगा, यह बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं, निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृशत्यध्वसुत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति। फिर से पढ़ देते हैं। निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसुत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तस्य भविष्यति। भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों अवस्थाओं में चित्त कभी किसी विषय को स्पर्श नहीं करता, फिर उसे बिना निमित्त के ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। अतीत, अनागत और वर्तमान इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त कभी निमित्त यानी विषय को स्पर्श नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो वह अविपर्यास अर्थात परमार्थ है, ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षा से ही घट के ना होने पर भी घट का प्रतीत होना विपर्यास कहलाता। किंतु चित्त का पदार्थ के साथ कभी स्पर्श है ही नहीं, अतः बिना निमित्त के ही उस चित्त को विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्त का यही स्वभाव है कि घटादि निमित्त के ना होने पर भी उनकी प्रतीति होती रहे। विज्ञानवाद का खंडन। प्रज्ञप्तेः सन्निमित्तत्वम्। इस 25वें श्लोक से लेकर यहाँ तक आचार्य ने विज्ञानवादी बौद्ध के बाह्यार्थवादी के पक्ष का प्रतिषेध करने वाले वचन का अनुमोदन किया। अब उसी को हेतु बनाकर उसी के पक्ष का प्रतिषेध करने के लिए इस प्रकार कहा जाता है। तस्मान्न जायते चित्तम चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खे वै पश्यन्ति ते पदम। इसलिए चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्त का दृश्य ही उत्पन्न होता है। जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण चिन्ह देखते हैं, क्योंकि विज्ञानवादी ने घटादि के ना होने पर भी चित्त को घटादि की प्रतीति होनी स्वीकार की है और यथार्थ दृष्टि होने के कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है। इसलिए उसकी मानी हुई चित्त की उत्पत्ति की प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति के अभाव में ही होनी संभव है। अतः जिस प्रकार चित्त के दृश्य का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार चित्त की भी उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए जो विज्ञानवादी उस चित्त की उत्पत्ति तथा उसके क्षणिकत्व, दुखित्व, शून्यत्व एवं अनात्मत्व आदि देखते हैं, उस चित्त से ही जिसका देखना सर्वथा असंभव है, ऐसे चित्त के स्वरूप को देखने वाले वे निश्चय ही आकाश में पक्षी आदि के चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैतवादियों की अपेक्षा भी अधिक साहसी हैं और जो शून्यवादी सबकी शून्यता देखते हुए अपने दर्शन की भी शून्यता की प्रतिज्ञा करते हैं, वे तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं। वे आकाश को मुट्ठी से ही पकड़ना चाहते हैं। उपक्रम का उपसंहार। पूर्वोक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। अब पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फल का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक है।
अजातं जायते यस्माद् अजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। क्योंकि अजन्मा अर्थात चित्त का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति ही उसका स्वभाव है और स्वभाव की विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी। अजात जो ब्रह्म रूप चित्त है वही उत्पन्न होता है, ऐसी वादियों द्वारा कल्पना की जाती है। क्योंकि उस अजात का ही जन्म होता है, इसलिए अजाति उसका स्वभाव है। तब इसीलिए उस अजात रूप स्वभाव का जन्म रूप विपरीत भाव किसी प्रकार नहीं होगा। आत्मा के संसार और मोक्ष दोनों ही का पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करने वाले वादियों के पक्ष का यह एक दूसरा दोष बतलाया जाता है। अनादेरन्तवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। अनादि संसार का तो कभी अंतवत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और शादी मोक्ष की कभी अनंतता नहीं हो सकेगी। अनादि अतीत कोटि से रहित संसार का अंतवत्व अर्थात समाप्त होना युक्ति से सिद्ध नहीं होगा। लोक में कोई भी पदार्थ अनादि होकर अंतवान होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि बीजांकुर संबंध की निरंतरता का विच्छेद होता देखा गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बीजांकुर संतति कोई एक पदार्थ न होने के कारण उसके अनादित्व का निराकरण तो पहले कर दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान प्राप्ति के समय होने वाले सादि मोक्ष की अनंतता भी नहीं होगी, क्योंकि घटादि जन्य पदार्थों में ऐसा देखा नहीं गया। यदि कहो कि घटादि नाश के समान अवस्तु रूप होने से मोक्ष में यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्ष के पारमार्थिक सद्भाव विषयक प्रतिज्ञा की हानि होगी। इसके सिवा यदि मोक्ष को असद रूप ही माना जाए तो भी ससुश्रृंग के समान असत होने के कारण भी उसके आदिमत्व का अभाव ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।